प्रश्न बड़ा गहन है बारे में, है ना। मन ऐसा है, मन ही मुक्ति देगा और मन नहीं फंसाया हुआ है। मन ही मुक्ति देगा और मन नहीं फंसाया हुआ है। तो अब जो है इसको हम समझे कैसे। छोटे बच्चे के पास मन होता है क्या? पशु के पास मन होता है क्या? है ना। अब जो है आवाज भी चेक कर लो बराबर आ रही है कि नहीं। पशु के पास मन होता है क्या? छोटे बच्चे के पास मन होता है क्या? मनीषा के इस प्रकार के प्रश्न हैं। और क्या फ्री विल और ये एक साथ जन्म लेते हैं क्या? मन और फ्री विल जो एक साथ जन्म लेते हैं, इस बात को पहले समझें कि मन का मतलब है कि द्वैत पैदा हुआ, और द्वैत पैदा हुआ तभी तो फ्री विल वाली बात होगी ना। यदि एक ही चीज है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां फ्री विल कहाँ से आएगी? फ्री विल तो तभी आएगी ना, तब जब यह बात होगी कि हमारे पास चुनने की संभावना है ना। वह चुनने की संभावना हमारे पास है कि एक से ज्यादा चीजें हैं, उसमें से किसी एक को चुनना है, तभी तो आप चुन पाओगे। चुनाव आपके हाथ में होगा तभी तो फ्री विल काम करेगी। आपके पास में चुनाव है ही नहीं तो फिर फ्री विल का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्री विल और मन एक साथ पैदा होते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा और गौर से देखो और पीछे जाओ, पीछे जाके देखो पशुओं को। पशुओं के पास भी फ्री विल होती है, किसी अंश तक अंशतः होती है। उनका मन भी अंशतः होता है, इतना शार्प नहीं होता जितना मनुष्य का है, लेकिन जो है पशुओं के पास भी मन होता है। कई बार किसी पशु को डराओ या किसी विपरीत परिस्थिति में देखो तो कभी वो दाएं भागने की कोशिश करता है, कभी बाएं भागने की कोशिश करता है, कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होता है का क्या मतलब है? मन है ना, मन है तभी तो कंफ्यूज हो रहा है ना। वो सोचता है कि दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। कंफ्यूज होता है ना कई बार पशु भी, तो मतलब उसमें मन है। लेकिन वह मन जो है उस अनुपात में ही है जो पशु के सर्वाइवल के लिए जितना जरूरी है। सर्वाइवल के लिए जितना जरूरी है उतना ही होता है। चींटी के पास भी मन होता है। देखो ना, चींटी को यदि बीच में डिस्टर्ब करो तो फिर इधर उधर भागती, कभी इधर ढूंढती, कभी उधर ढूंढती है, कभी ऐसे कभी वैसे। तो ये जो है मन तो होता है, पशुओं के पास, जीव जंतु के पास भी मन होता है। लेकिन वह मन कैसा होता है? वह मन जो है अंशतः होता है। देखो द्वैत के साथ में, जो जहां पर द्वैत की भ्रांति पैदा हो रही है ना, वहां पर मन जरूर होगा। अब वो जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ना पशु, मतलब वो सेपरेशन को जी रहा है, तभी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो उसमें मन है, तभी तो बचाने की कोशिश करता है, नहीं तो क्यों करता अपने आप को बचाने की कोशिश। तो मन तो होता है पशुओं में भी, है ना, उस अनुपात में होता है जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो सर्वाइवल जो है, सेपरेशन का सर्वाइवल है, तो वहां पर जो है मन की जरूरत है, वहां चुनाव की जरूरत है, वहां फ्री विल की जरूरत है, और वहां पर किसी हद तक इंटेलिजेंस भी होती है। इंटेलिजेंस तो रहेगी तभी तो सर्वाइवल हो पाएगा ना। तो मन तो होता है, लेकिन मनुष्य के पास में मन अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। अब बच्चे के पास मन होता है क्या? बच्चे के पास भी मन होता है। देखिए बच्चे को कभी अपना पुचकारो तो कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, कभी कुछ करता है। और बच्चा जो है, एक्चुअली बच्चा जो है वह अपने पिछले उसको भी तो लेके आता है ना, पिछले जन्म की मेमोरीज को भी लेके आता है। अब मनुष्य रूप से ही जन्मा होगा तो मनुष्य मन पूरा पूरा विकसित मन लेके पैदा हुआ। यदि पशु से पहला जन्म उसका हुआ है मनुष्य का, तो पशु वाला कुछ गुण लेके ही पैदा हुआ है, प्लस उसमें कुछ उन्नयन हुआ होगा ना उसके मन में। उसके मन में उन्नयन हुआ तभी तो मनुष्य रूप में आया है। तो वह वैसा मन होगा, मन उसका भी ठीक होगा, पशु से आगे का ही मन होगा, तभी तो मनुष्य हुआ है। तो फ्री विल और मन जो है एक साथ जन्मते हैं, बिल्कुल सही बात है मनीषा। मनीषा बिल्कुल सही बात है कि फ्री विल और मन जो है एक साथ जन्म लेते हैं, क्योंकि मन का अर्थ ही होता है चुनाव, चुनने की जिसमें क्षमता हो, और किसी एक तरफ वह जा सकता हो या द्वंद्व में भी पड़ सकता है। मन के साथ द्वंद्व में भी उसको एक से ज्यादा चीजें दिख रही हैं और उसे लगता है शायद यह सही हो, शायद यह सही हो, कंफ्यूज्ड होता है। कंफ्यूज होने की क्षमता मन के पास ही है, और कोई कंफ्यूज नहीं हो सकता। तो यह जो है, यही मन आगे जाकर के जो परिपूर्ण होगा, यही परिपूर्ण होगा, इसकी परिपूर्णता जो है वह मुक्ति है। कई बार ऐसा मन विसर्जित होगा, विसर्जित होने का अर्थ क्या है? वह विसर्जित होगा अपने पीछे जाकर, अपने पीछे कहाँ? आत्मा में जाके विसर्जित होगा ना। आत्मा जो असीम है, अनंत है ना,
लेकिन पूरी तरह से निर्गुण नहीं है, आत्मा पूरी तरह से निर्गुण नहीं है, तो उसमें जाकर के जो है मन विसर्जित होगा। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो मनीषा फिर से पूछ लेना। एक नीलेश का प्रश्न आया है। प्रणाम स्वामी जी, पत्नी के साथ संबंध होने के बाद तुरंत आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होता है, ऐसा क्यों, कृपया बताएं। यह प्रश्न थोड़ा सा है विचित्र सा, लेकिन जो देखो कि ये जो है, जब भी स्त्री पुरुष के संबंध बनते हैं उस समय जो पीक की घड़ी आती है ना, वो पीक की घड़ी है, वो साधनात्मक घड़ी होती है। उस समय में द्वंद्व मिटता है। जो आकर्षण है ना स्त्री पुरुष में, शिव और शक्ति का जो आकर्षण है, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, वह आकर्षण ऐसा है, एक होने का, वननेस का आकर्षण है। तो वननेस जहां पर आएगी तो वहां आज्ञा चक्र सक्रिय होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र यानी क्या, वननेस, वहां पर वननेस है। और सहस्त्रार चक्र यानी क्या, वननेस से भी आगे की बात होगी। वननेस में भी कहीं कुछ वननेस वाला हैपन का बोध है ना, और सहस्त्रार पर जाएंगे तो हैपन का भी बोध ही नहीं है, वहां तो फिर परम पूर्णता, परिपूर्णता हो जाती है। तो शिव और शक्ति का जब मिलन होगा तब तो सहस्त्रार हो जाएगा, परिपूर्णता हो जाएगी, है ना। तो अभी जो है यहाँ पर शिव शक्ति का जब भी मिलन होगा ना, स्त्री पुरुष का संबंध होगा, तो कुछ क्षण के लिए जो है वह आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, इसलिए तो उसका आकर्षण है, क्योंकि सीधे इतनी लंबी छलांग लगती है। आज्ञा चक्र जो है एक्टिव होता है क्षण दो क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ही। इसलिए जो है तंत्र एक मार्ग हुआ है। तंत्र में जो है कुछ ऐसा होता रहा है तंत्र में कि उसमें इस पर काफी कुछ काम किया गया, हालांकि थोड़ा उसमें कुछ गलत चीजें भी आ गई, गलत प्रकार की चीजें उसमें हो गई, उसका मिसयूज होने लग गया। और मिसयूज चाहे तो होता है तो चीजें फिर बिगड़ जाती हैं। अब एक प्रश्न वहां से ले लें, एक प्रश्न हाँ पूछ लो। आशीष महाराष्ट्र से प्रश्न है, हाँ, क्या गति ही जड़ता है? क्या गति ही जड़ता है, ये आशीष का प्रश्न है, सांगली महाराष्ट्र से। क्या गति ही जड़ता है? देखो, जड़ता का अर्थ यह होता है मोटे तौर पर कि चीज ठहरी हुई है, मतलब ठहरी हुई है और उसमें कोई संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता नहीं है। तो संवेदनशीलता गति है। गति क्या है, संवेदनशीलता। और जहां गति है वहां संवेदनशीलता है, जहां संवेदनशीलता है वहां गति है। किन्हीं अंशों में हो, बहुत छोटे अंशों में हो, लेकिन गति के साथ संवेदनशीलता वहां पर होती है। और बहुत गौर से देखो तो गति तो जो है, गति तो होती है। जो पत्थर है उसके अंदर भी तो गति है ना, पत्थर के भीतर उतर जाओगे, देखोगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाकर के देखोगे तो गति वहां पर भी है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो गतिमान है, और इटसेल्फ जो मॉलिक्यूलर है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके भीतर जो क्वांटम थ्योरी, मतलब वह कण की तरह भास रहा है, वस्तु तो गति मात्र है, गति मात्र है। ऐसे देखें तो जड़ कुछ है ही नहीं, जड़ कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें जब चीजों को समझना होता है तो जो सेपरेशन, जहां का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वो गतिमान है या ठहरा हुआ है, और स्वभावतः गतिमान है, या फिर अपना जो है अपना जैसे पत्थर रखा हुआ है, तो रखा हुआ या पत्थर को फेंको तो गतिमान है, तो वह जिसको गति दी गई, पत्थर को फेंका गया मतलब पत्थर को गति दी गई है। और मनुष्य यदि गतिमान है, चींटी गतिमान है, कोई चीज गतिमान है, वृक्ष भी है, गतिमान है, बढ़ रहा है, तो वह एक अलग किस्म की गतिशीलता है। तो अब जो है इस अनुपात में फिर वो जड़ता और चैतन्यता को अपना कैटेगराइज किया गया है कि मनुष्य है तो वो ज्यादा गतिमान है, मनुष्य का मन सबसे ज्यादा गतिमान है। तो मन की गति है ना वस्तुतः, मनुष्य के मन की गति ज्यादा तेज है, पशुओं के मन की गति थोड़ी कम तेज है ना, उसमें कम विचलन होता है। और अपना छोटे जीव हैं उनमें और कम होगी, अमीबा एक कोशिकीय जीव उनमें कम होगी, अपना ये है शैवाल कवक है उनमें कम होगी, वृक्षों में कम होगी, है ना। क्रमशः ऐसे कम होते कम होते कम होते अंततः पत्थर तक चले जाएंगे। तो गतिशीलता जो है, गतिशीलता तो होती है। तो जड़ता और गतिशीलता, गतिशीलता ही जड़ता है, यह तो प्रश्न इस तरीके से नहीं हो सकता है आशीष। गतिशीलता जो है यह जड़ता से आगे की चीज है, मतलब जड़ता तो वस्तुता नहीं होती, लेकिन जितनी ज्यादा गतिशीलता होगी उतनी ज्यादा संवेदनशीलता होगी, वह जड़ता से बाहर होने की प्रक्रिया है। तो मन जो है एक पागलपन की गति में पड़ जाता है, बहुत ज्यादा गति में रहता है मन, मन की गति बहुत ज्यादा होती है।
तो मन की गति जो बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर संभावना होती है कि यह गतिशीलता अब जो है उस परम ठहराव में चली जाए, है ना। एक तो जड़ता यह, लेकिन यदि परम ठहराव तो वो शिव तत्व है। परम ठहराव क्या है? शिव तत्व है। यह जो पागल गति है ना, पागल गति जाकर के फिर एक वहां जाके कहां विसर्जित हो जाएगी? उस महासमुद्र में, शिव तत्व में। और उस शिव तत्व में, उस परम चैतन्य में जाके समाहित हो जाएगी। तो वहां पर जो है सब कुछ ठहरा हुआ है, परम ठहराव है, और उस ठहराव के साथ में परिपूर्ण मुक्ति है। ठीक है, उसे 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 जड़ता नहीं कह सकते, वह एक ठहराव है। उस ठहराव से ही सारी गतियां उत्पन्न होती हैं। सारा जो ये सृष्टि है, जो गतिशीलता का जोड़ है, सृष्टि क्या है? गतिशीलता का जोड़ है। सृष्टि में बहुत सारी गतियों का जोड़ ही तो है, गतियों के अलावा कुछ भी नहीं है सृष्टि में। बहुत गौर से देखो, पूरी सृष्टि जो है गतियों का जोड़ है। कुछ भी देखो, कुछ भी पकड़ो, कुछ भी जानो, कुछ भी समझो, सब गतियां हैं। जो भी जाना जा रहा है सब गतियों को ही जाना जा रहा है। जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं सब गतियों से ही क्रिएट हुए हैं। गतियों के अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। गतियों के अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इस बात को समझ लेना, सृष्टि के रहस्य को समझ लेना। सृष्टि का रहस्य यह है कि इस सृष्टि में गतियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गतियों गतियों का जोड़ है। जैसे एक बार हमने एक उदाहरण दिया था कि जैसे पेड़ क्या है, जैसे पत्ता है, पत्ते को हम पकड़ लें। पत्ते को एक बार हमने बचपन में छोटे से थे तो पत्ते को उठाकर देखा, तो पत्ते को गौर से देखा तो उसमें बहुत सारी धारियां धारियां थी, शिराएं थी। तो हमने बहुत और गौर से देखा कि मोटी शिराएं हैं, और उसके बाद में उसमें और छोटी शिराएं जुड़ी हैं, और बहुत हमने फिर गौर से देखा, उसमें फिर कोई और छोटी शिराएं जुड़ी हैं। बहुत गौर से जोड़ो देखो तो शिराओं का जोड़ मात्र है। पूरा पत्ता जो है शिराओं का जोड़ मात्र है। और गौर से देखो तो तना क्या है? तना भी जो है भोजन को पचाकर रस को ऊपर भेज रहा है, तो इसमें शिराएं ही शिराएं हैं। तो कुछ शिराएं जो ऊपर जो उसका कवच खाल बन जाती है ना तने की, वृक्ष के, उसको गौर से देखो तो वह क्या है? वह सूखी हुई शिराएं हो गई, है ना। भीतर जाकर देखो तो ज्यादा एक्टिव शिराएं हो गई। तो शिराएं ही शिराएं हैं। किसी वृक्ष को देखो तो शिराओं को, मतलब नस बोलते हैं ना इसको, नस नस। तो और क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? शिराओं को वेन्स। वेन्स, है ना। तो वेन्स का जोड़ है। तो अब जो है उसी प्रकार से देखो तो यह सृष्टि जो है, यह क्या है? गतियों का ही जोड़ है। गतियां गतियां और गतियां, समस्त गतियां ही गतियां हैं, और क्रॉस चल रही, इधर चल रही, उधर चल रही, और जुड़ रही हैं आपस में। तो इस प्रकार से यह गतियों का जोड़ है। सत्यम जोशी का प्रश्न है उत्तराखंड से। प्रणाम भगवान, शरीर सत्य है, मैं असत्य है, तो शरीर का काम क्या है? क्या इसी के द्वारा मेटाफिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट हुआ जा सकता है और इसके बिना नहीं? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्यम जोशी का प्रश्न है कि शरीर सत्य है और मैं असत्य है, तो शरीर का काम क्या है? देखो, शरीर है, शरीर है, और मैं भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है। भले वह जो है एक भ्रांत सत्ता है, लेकिन वह एक सत्ता है। अभी मैं भी एक भ्रांत सत्ता है, और यह भ्रांत सत्ता जो है यह जन्मी है शरीर के कारण, है ना। या मतलब इस उसने जो भ्रांत सत्ता थी उसने शरीर धारण किया, क्योंकि इसको अपने मैंपन को, अपने सेपरेशन को जीना है। मैंपन का अर्थ होता है सेपरेशन। तो अब जो है शरीर किसी का छूट गया, मर गया व्यक्ति, तो मरने के बाद जो है वह फिर से शरीर धारण करेगा, क्योंकि शरीर के साथ में वह मैंपन को जी पाता है, सेपरेशन को जी पाता है, जो कि वस्तुतः सत्य नहीं है, जो कि वस्तुतः सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य को समझो कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ कुछ है ही नहीं। वास्तविक जो सृष्टि है और परमात्मा, ये दो नहीं है, ये एक ही है, आपस में जुड़े हुए। ये आपस में जुड़े हुए, कभी टूटे ही नहीं। परमात्मा कभी द्वैत में आया ही नहीं, दो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन हमें दिखता है कि दो है, सब बटा बटा है, बटा बटा दिखता है। यही तो माया है ना। माया का क्या अर्थ है? कि सब बटा बटा है, यह जान लेना माया है। और सत्य क्या है? कि जो है एक जान लेना कि परमात्मा और सृष्टि एक है, दो नहीं है। परमात्मा कण कण में समाया है, कण कण में राम बसे हैं। वह सृष्टा ने सृष्टि बना के सृष्टि से अलग नहीं हो गया। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण। समझना क्या है? सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण।
सृष्टा सृष्टि बनाकर उससे अलग नहीं हो गया। तो परमात्मा और सृष्टि कभी अलग नहीं हुए। कण कण में राम बसे है, मतलब सृष्टा और सृष्टि सदा युग्मित है। युग्मित युग्मित कहने का भी अर्थ ऐसा लगता है कि जैसे दो चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं, दो है ही नहीं। यह उसके होने का ढंग है, परमात्मा के होने का ढंग है। तो शरीर जो है, शरीर धारण करता है। कौन धारण करता है? कोई एक पैटर्न है ना, एक बहुत बड़ा पैटर्न समूह है, संस्कारों का समूह है, वह इस शरीर को धारण करता है। तो संस्कारों का जो समूह है वह किसी सेपरेशन के बोध से भरा हुआ है, और वह अपने आप को संभाले हुए है। वह अपने आप को फैलने भी नहीं देता है, वह अपने आप को फैलने भी नहीं देता है, संस्कारों का समूह, और वो शरीर को धारण करता है। शरीर को धारण ही क्यों करता है? वह शरीर को धारण इसलिए करता है ताकि जो है उस सेपरेशन को जी सके। उसको लगता है सेपरेशन सत्य है, सेपरेशन शाश्वत है, और सृष्टि जो है यह द्वैत का परिणाम, यहाँ पे सब अलग अलग हैं, सब टूटा टूटा है, माया है। तो मैं जो है माया है, लेकिन वह एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ना भ्रांत सत्ता है, लेकिन वह एग्जिस्ट कर रही है। और ये भ्रांत सत्ता जब विसर्जित होगी तब जो है सत्य को जाना जाएगा। भ्रांत सत्ता जब विसर्जित होगी तभी सत्य को जाना जाएगा, उसके पहले सत्य को जानना असंभव है। तो साधना किस बात की है? इस सेपरेशन के बोध को विसर्जित होना चाहिए, उसकी साधना है। और भ्रांत सत्ता एग्जिस्ट कर रही है, जन्म जन्म ले रही है। अब सत्ता है तभी तो सरवाइव कर रही है ना। अब वो सत्ता है और वो सेपरेशन को जी रही है, वह अलग न होकर भी अलगपन को जी रही है, और यही माया है। माया क्या है? अलगपन को जी रही है, अलग है नहीं, लेकिन अलगपन को जी रही है। तो यह माया नहीं हुई कि टूटा हुआ है नहीं, परमात्मा कभी टूटा नहीं। उसने वह सृष्टि स्वयं सृष्ट हो रहा है, वह सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो यह जो रहस्य है, इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी होता है। साधना में वो समझा जाएगा। अभी तो बौद्धिक तल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये बौद्धिक चर्चा हुई है ना। तो बुद्धि जो है, बुद्धि का हम प्रयोग कर रहे हैं संश्लेषण में, चीजों को जोड़ने में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और साधना में जो है अनुभव के द्वारा जब ये चीज घटेगी और जानी जाएगी कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कण कण में राम बसे हैं। वह कण बनाकर राम उससे अलग नहीं हो गए, उस कण में वो समाये हुए हैं। सृष्टि जो है उसमें है, राम इन द सेंस वो परम परम तत्व, वह शिव तत्व है ना। तो मेटाफिजिकल वर्ड से जैसे कनेक्ट होना है, तो अब ये शरीर जो है, ये शरीर के माध्यम से सेपरेशन को जिया जाएगा, और इस शरीर के माध्यम से ही सेपरेशन को विड्रा भी किया जाएगा, क्योंकि वहां दोनों संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाएं। मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है उससे तभी कनेक्ट हुआ जा सकता है, शरीर के माध्यम से ही, तभी वहां से अपना जो है कनेक्ट हुआ जाता है। हालांकि देखो, उच्च लोग जो होते हैं, उच्च लोग जो है वो एक हिसाब से मेटाफिजिकल वर्ल्ड होते हैं, एक स्तर तक जो है वह फिजिकल वर्ल्ड होता है। एक वर्ल्ड उच्च लोग के जो देवता होते हैं, कुछ बहुत उच्च लोग के जो देवता होते हैं, वह लगभग मेटाफिजिकल होते हैं, लगभग मेटाफिजिकल होते हैं, मतलब अनागामी लोग। अनागामी लोग यानी कि उनका यहाँ पर निचले लोक में जन्म नहीं होगा। अधिकांश देवताओं का जन्म होगा, अधिकांश देवताओं को जन्म लेना पड़ेगा इस धरा पर मुक्ति के लिए। लेकिन अनागामी जो लोग होंगे, ऊपर के कुछ लेयर्स होती हैं 64 डायमेंशन में, तो वह जो है उस लोक के जो देवता हैं, वह इतने इतने थिन सेपरेशन को जी रहे होते हैं कि वह लगभग मेटाफिजिकल ही होता है, और उन्हें नीचे आने की जरूरत नहीं है। वहीं पर उनकी साधना होगी और वहीं से उनकी मुक्ति हो जाएगी। कौन सी मुक्ति? महामुक्ति, शिव तत्व में समायोजन। तो अगला प्रश्न वहां से ले लेना, फिर उषा लेलन का प्रश्न है, ये बाद में लेते हैं। गीता सिंह जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई साधक अपने कर्म प्रारब्ध को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, तो उसका आने वाला जीवन किस प्रकार रहेगा और उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद। कोई साधक है, साधक क्या कर रहा है? अपने कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। साधना क्या है? कर्म प्रारब्ध की जो श्रृंखला है, अंतहीन श्रृंखला है, इस अंतहीन श्रृंखला को किस प्रकार से स्थगित किया जाए, तोड़ दिया जाए। श्रृंखला तो लगातार चल रही है, काज एंड इफेक्ट, कार्य कारण की श्रृंखला है। मतलब जो है कर्म है, उस कर्म से जो है कर्म भोगने से कर्म कटेगा, लेकिन नए कर्म बन जाएंगे, और कट ही जाए यह भी जरूरी नहीं है।
है ना। तो अब जो है साधक क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार की साधना कर रहा है कि कर्म जो है सहजता से कटते चले जाए। साधना की विधियां क्या है, कर्म पद की श्रृंखलाओं को तोड़ने की विधियां है ना। वह राइट अंडरस्टैंडिंग, वह समझ और वह साधना की प्रक्रियाएं, ये हर प्रकार से कर्म को काटने की कोशिश करती है, कर्म श्रृंखलाओं को विसर्जित करने के प्रयास होते हैं। अब कितनी साधना की विधियां दी हुई हैं गीता, तुम्हारे पास पीडीएफ होगा ना, कितनी 68 मेथड्स हो गई ना साधना की। इसमें ज्यादातर विधियां क्या है, कर्म प्रारब्ध को काटने की विधियां हैं। तो कर्म प्रारब्ध को काटना है, साधना यही है। अब यदि किसी साधक ने, तुम्हारा प्रश्न यह है गीता के, किसी साधक ने यदि कर्म प्रारब्ध को की श्रृंखलाओं को काट दिया, कर्म प्रारब्ध उसके बचे नहीं, तो उसका अगला जन्म कैसा होगा, उसका अगला जन्म होगा कैसे, जब कॉज ही नहीं बचा, कारण ही नहीं बचा, तो यह जो इस धरती पर अगला जन्म यहाँ क्यों होगा, अगला जन्म नहीं होगा। कर्म प्रारब्ध यदि पूरी तरह से कट गए तो मुक्त हो गया, शुद्ध बुद्ध हो गया, है ना। शुद्ध बुद्ध हो गया, क्योंकि कर्म प्रारब्ध यदि पूरे कट गए मतलब शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया और मुक्त हो गया, शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। तो शुद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए कर्म प्रारब्ध की श्रृंखलाओं को काटना पड़ता है, और कर्म प्रारब्ध की श्रृंखलाओं को काटने के लिए साधना की विधियां होती हैं। यह जो आप्त वचन होते हैं, यह जो कन्वर्सेशंस होते हैं, यह भी कर्म प्रारब्ध को काटते हैं। इन वचनों के यदि सुन रहे हो, ये कन्वर्सेशन सुन रहे हो, या इस प्रकार उपनिषद की जो वाणियां है वह सुन रहे हो, तो कुछ भी ऐसी गहरी बातें जो सुन रहे हो, कोई भी आप्त वचन हो जो सदगुरुओं के द्वारा दिए गए हैं, तो सारे आप्त वचन जो है, सारे आप्त वचन जो है वह क्या है, वह कर्म प्रारब्ध को काटने की व्यवस्था है। और इसके अलावा साधना की विधियां हैं, वह भी क्या है, इन सबको काटने की विधियां हैं। तो कर्म प्रारब्ध यदि शेष नहीं होगा तो अगला जन्म संभव नहीं है। उषा लिलन का प्रश्न ले लेते हैं फजिल का पंजाब से। प्रणाम गुरुजी, देह और मन के तल से होते हुए आत्म जगत से भी बाहर जाने का रास्ता तो आपने दिखा दिया है, पर कभी कभी खुद पर संशय होने लगता है कि क्या मैं इस योग्य हूँ। मन, देखो मन का काम है संशय पैदा करना। वह कहता है कि बड़े बड़े सदगुरु हो गए, संत हो गए, वह तो कोई विशिष्ट अवतार थे, हम तो साधारण जन हैं, हमारी मुक्ति कैसे संभव है। मन इस प्रकार के प्रश्न पैदा करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर मनुष्य की संभावना परम है, हर मनुष्य जो है वह परमात्मा होने के लिए ही है, परमात्मा होना ही पड़ेगा। सारी यात्रा परमात्मा होने की यात्रा है। पत्थर भी परमात्मा होने की राह पर है, मतलब सेपरेशन को जी रहा है पत्थर भी, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते उसमें तरलता आ रही, संवेदनशीलता का विकास हो रहा है, और संवेदनशीलता का विकास होते होते वो मनुष्य तक आया है, मनुष्य तक आया है। तो मनुष्य जो है अब यहाँ पर जो है सेपरेशन विसर्जित होना है, तो जो है सेपरेशन तो हर किसी का विसर्जित होगा ही होगा। मुक्ति तो शुद्ध बुद्ध और मुक्त होना तो यह जन्म सिद्ध अधिकार है मनुष्य का, है ना, अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को वह स्वयं यदि प्रयोग नहीं कर रहा है, वह खुद पोस्टपोनमेंट कर रहा है, तो अगले जन्म वह लेता है। यदि पोस्टपोनमेंट न करे तो हर मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है, वह परमात्मा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। यह महामंत्र है, याद रखना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, और आप परमात्मा होने के लिए ही हैं, आपको परमात्मा होना ही पड़ेगा। आप अपने परमात्मा होने को स्थगित कर रहे हैं, तो स्थगित करते रहिए जब तक आपको स्थगित करना है। जैसी आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप स्थगित करना बंद करके आप परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा आप वस्तुतः अभी भी हैं, लेकिन माया का खेल खेल रहे हैं, लीला आप ही खेल रहे हैं। लीला जो है आप ही खेल रहे हैं, कोई और लीला नहीं खेल रहा है। लीलाधर भी आप ही हैं, लीलाधर मायापति आप ही हैं। जो माया जो दिख रही है ना, यह माया आपकी खुद की सजी हुई है, और यह खेल जो है, इस खेल में आप खुद ही रथ है। तो जब यह जो है इस खेल से आप उब जाएंगे, इस खेल से आप जो है आपका मन उब जाएगा, तो फिर आप जो है माया सृजना बंद कर देंगे, माया को सृजना बंद कर देंगे। और माया को सृजना यदि आपने बंद कर दिया, तो फिर जो है आप मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। आप परमात्मा हैं, अपने परमात्मा होने को आप जान लेंगे, उसमें जान लेंगे और परमात्मा हो जाएंगे, है ना। वहां तो दो बचता ही नहीं ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाई, मतलब आप परमात्मा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो संशय जो है मन पैदा करेगा ही करेगा, मन का काम है संशय पैदा करना। वो कहेगा कि मैं शायद इस योग्य नहीं हूं, हमारी इतनी योग्यता कहाँ होगी कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। हम परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, हम परमात्मा हो जाएंगे। मन इस प्रकार के संशय पैदा करता है,
लेकिन साधना को कंटिन्यू रखना। ग्लिम्स आ रही हैं उषा, तुम्हें भी तो ग्लिम्स आ रही हैं, कितनी प्यारी प्यारी ग्लिम्स आ रही हैं, कितने साधना के अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। तो भरोसा रखो, ये सारे अनुभव जो है, ये सारे अनुभव यही बता रहे हैं कि तुम्हारी गति बहुत अच्छी हो रही है। अगला प्रश्न अनिकेत वहां जी। से ले लो ना, व्हाट्सएप ग्रुप से। इनका नाम नहीं लिखा है, हाँ कोई लेकिन बात नहीं। गुरुदेव प्रणाम। हाँ मेरा प्रश्न है कि हमें पास्ट लाइफ देखना चाहिए या उसके प्रोसेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर हुए उस समय में, उस एरा में ऐसे बहुत सारे ऐसे संत और थे, ऐसे भगवत पुरुष और थे। वह क्या करते थे कि कहते थे कि जाति स्मरण में जाओ, जाति स्मरण में जाओ, मतलब पूर्व जन्मों का स्मरण, पूर्व जन्मों के स्मरण में जाओ, उसके लिए विधियां देते थे साधना की। तो यदि हम बता देते हैं जाति स्मरण की विधि क्या है, आप भी अपना प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई दूसरा करवाता है, आप जो है खुद ही अपना कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसके लिए आपको करना क्या है, करना यह है कि रात में जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो सहजता पूर्वक सो जाएं, शवासन में ही लेटें तो ज्यादा अच्छा है। अपने आप को शिथिल होने का जो है सजेशन दें कि शरीर शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। इस प्रकार से जो रात्रि ध्यान दिया है ना, रात्रि ध्यान में जिस प्रकार का सजेशंस देते हैं शवासन में, ऐसे सजेशन दे करके शरीर और मन को शिथिल कर लीजिए। और शिथिल करने के बाद में आपको क्या करना है कि स्मृति करनी है। कौन सी सुरति करनी है, पीछे जाकर के जो दिनचर्या आपने जी, दिन को आपने जैसे भी जिया है उसको उल्टा याद करना है। सुबह से रात तक नहीं, रात से वापस सुबह की ओर गतिमान होना है। तो उन चीजों को आप याद करते जाएंगे करते जाएंगे, तो करते 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 क्या होगा कि आपको धीरे से नींद आ जाएगी। कोई बात नहीं, जहां तक आप पहुंचे ठीक है, अगले दिन फिर आपको ऐसे ही करना है। कुछ दिनों में आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि रात्रि में आप जो है स्मरण कर रहे हैं सुबह तक, सुबह से शाम तक जो घटा है उल्टा, तो शाम से सुबह तक जाते जाते आप सुबह तक पहुंच जाएंगे आप सुबह तक। और फिर कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आप जो है सुबह उसमें नींद में प्रवेश कर जाएंगे, और जो स्वप्न चल रहे थे उन स्वप्नों को भी जानते रहेंगे, और आप होश में रहेंगे, आपका होश बना रहेगा, आप स्वप्न स्वप्न जगत में प्रवेश कर जाएंगे। फिर उसके साथ इतनी गति आएगी आपकी कि जो है आप जो है रात में आप बेड पे गए और कुछ मिनटों में आप जो है महीनों महीनों पीछे चले जाएंगे, महीनों महीनों तक का वो करने लगेंगे, आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, आपकी मन की क्षमता का विकास हो जाएगा। और ऐसा करते करते फिर कुछ ऐसा होगा कि कुछ मिनटों में आप सालों तक चले जाएंगे कुछ। और 3 महीने तक यदि नियमित रूप से आपने साधना करते चले गए, जाति स्मरण वाली, पिछले पूर्व जन्म में के स्मरण में जाने वाली साधना के लिए यदि आपने 3-4 महीने अच्छे से साधना कर लिया, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, तो ऐसा होगा कि आप जो है बचपन तक पहुंच जाएंगे। रात में आप बिस्तर में गए और बचपन तक पहुंच जाएंगे स्मरण करते करते। और फिर ऐसा होगा कि वहां के कुछ ब्लॉकेज होंगे, वो जब दूर हो जाएंगे तो फिर आप माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे स्मृति में। और जैसे आप माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे तो पिछले जन्म में छलांग लग जाएगी, तो पिछले जन्म का स्मरण आपका हो जाएगा। पास्ट लाइफ का आपको जो है पता चल जाएगा, पूर्व जन्म का आपको स्मरण हो जाएगा इस साधना विधि के माध्यम से। और बहुत साधना सहज साधना विधि है, सिर्फ बिस्तर पर लेटना है और विधि का प्रयोग करना है, पूर्व जन्म का स्मरण आपको सहजता से हो जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है उस विधि में किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत लेने की जरूरत नहीं है। यह जो जाति स्मरण ध्यान साधना की विधि है, इस विधि को हम देखेंगे, कभी करवा भी देंगे। तो इस विधि के माध्यम से जो है आप पूर्व जन्मों में जा सकते हैं। और हमने जो बताया है इसको आप समझ लिया है, तो इस माध्यम से भी आप पूर्व जन्म के स्मरण में जा सकते हैं। और आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। तो उस समय जो उस एरा में बहुत सारे भगवत पुरुष हुए जिसमें महावीर और बुद्ध भी थे, तो उन सब ने जो है इस विधि का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के स्मरण में जाओ। क्यों जाओ? इसलिए जाओ कि पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या किया उसको देखो समझो, और क्या पाया और क्या खोया। यह यदि जान लेते हो कि पूर्व जन्म में हमने क्या पाया और क्या खोया, इस स्मरण के द्वारा यदि जान लिया जाए, तो फिर जो है इस जन्म में यदि कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो कि हम यह पाने की कोशिश करें, अंततः सब छूट जाएगा। तो जो जरूरी है वह तो वहां तक तो बात ठीक है, गैर जरूरी चीजों में यदि हम लगे हुए हैं तो फिर वहां आकर्षण खत्म हो जाएगा, वैराग्य का बोध जाग जाएगा, वैराग्य सघन हो जाएगा। आवाज बराबर आ रही है कि नहीं चेक कर लेना, है ना? हाँ, तो फिर जो है वैराग्य बोध जागता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, इसमें देखिए ऐसा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो विधियां चल रही है ना, करवा रहे हैं जो भी लोग वो करवाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें 90% ज्यादा जो लोग हैं, 90% से ज्यादा लोग उनका संदिग्ध है कि वो वास्तव में इसके मास्टर हैं या नहीं।
वास्तव में वो उसके सुपात्र हैं या नहीं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रक्रिया वो करवा रहे हैं वो सुपात्र हैं या नहीं, 90% से ज्यादा लोगों के बारे में संशय है। इसलिए जो है आप इस चक्कर में न पड़े, और जाति स्मरण वाली विधि जो हमने बताई, इसमें आप पूर्व जन्म में स्वयं ही चले जाएं, आसान है। 6 महीने ईमानदारी से करेंगे तो आप गारंटेड रूप से पूर्व जन्म के स्मरण में पहुंच जाएंगे, आसान है। अब एक प्रश्न आया है, प्रणाम गुरुदेव, उच्च लोक की कोई आत्मा और मनुष्य रूप में मुक्ति के लिए जन्म ले, अच्छा उच्च लोक की कोई आत्मा अगर मनुष्य रूप में मुक्ति के लिए जन्म लेती है तो क्या उसकी क्लिंजिंग प्रोसेस अन्य साधकों की जैसी ही होगी या उसे क्लिंजिंग पर कम काम करना पड़ेगा? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि एक सामान्य साधक है जो कि पिछले जन्म में मनुष्य था और बहुत उच्च लोक में नहीं था, और वह साधक हो चुका है ना, किसी कृपा से सदगुरु का सानिध्य हो गया, उसके जीवन में साधना प्रवेश कर गई है। एक ऐसा साधक है जो कि उच्च लोक से जन्मा है, अर्थात पिछले जन्म में भी वह अच्छा साधक था। अच्छा साधक होने के परिणाम स्वरूप वह उसको उच्च लोक मिला, उच्च लोक का देवता हुआ। उच्च लोक का देवता होने के बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्मा, ताकि जो अपनी साधना को और बढ़ा सके और शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो सके, शिव तत्व में समाहित हो सके, उसके लिए उसने फिर से जन्म लिया। और तो उच्च लोक के देवता ने जो जन्म लिया तो वह जो साधना करेगा, तो क्लिंजिंग साधना का मतलब होता है क्लिंजिंग करना, मन में जो संस्कार हैं उन संस्कारों को स्वच्छ करना है, उसकी क्लिंजिंग करनी है साधना के माध्यम से। तो एक जो साधक है जो पिछले जन्म में उच्च लोक का देवता नहीं था, और एक साधक ऐसा है जो पिछले जन्म में उच्च लोक का देवता था, तो इसमें क्लिंजिंग में क्या अंतर होगा? किसको ज्यादा क्लिंजिंग करनी पड़ेगी, किसको कम क्लिंजिंग करनी पड़ेगी? तो जाहिर है कि जो ऐसा साधक है जो उच्च लोक में नहीं था, तो उसको जो है क्लिंजिंग थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी चीजें उसमें अटकाव उसका बना हुआ होगा, छोटी छोटी चीजों में फंसावट बनी होगी, और जो है उच्च लोक से जो आया हुआ है उसकी बाधाएं उसकी भी हैं, तभी तो उसको मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा ना। तो लेकिन उसकी बाधाएं कम होंगी। लेकिन देखो, जन्म लिया है तो माया तो अपना काम करेगी। जन्म के साथ में बहुत सारी चीजें फिर से क्रिएट होने लगती है, बहुत सारी माया फिर से क्रिएट होने लगती है, तो उसे भी क्लीन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी तुलना में इसे कम करना पड़ेगा। उच्च लोक के देवता को जो है थोड़ा कम क्लींजिंग करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, तो जरूरत है तभी तो जन्म हुआ ना। तत्ती दवे जुड़ गई हैं। अच्छा, ये यहाँ से प्रश्न लिया है तो तुम्हारा नंबर है ना अनिकेत, एक प्रश्न वहां से ग्रुप से ले लो जी। डॉक्टर मनोरमा सैनी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि घर के मंदिर में कितनी मूर्ति रखनी चाहिए? क्या मंदिर में रखे धागा, ताबीज या मूर्ति हमारा जाप ले लेती है, ये सब मिथ है? अब घर में जो है पूजा स्थल होता है, तो उसमें जो है पूजा स्थल में बहुत सारे कुछ क्या धागा, ताबीज और कुछ चीजें वो भी रख देते हैं कई लोग ना। तो वो क्या है, वो हमारी ऊर्जाओं को सक कर लेते हैं क्या, पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं क्या? जाप ले लेती है। अच्छा, जाप करो तो जाप का जो पॉजिटिव जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को क्या वो ग्रहण कर लेते हैं क्या? देखो, अब वो जो है, जहाँ इस माइथोलॉजी की बात करें, उसकी बात करें, इसके विज्ञान की बात करें, तो गंडा ताबीज वगैरह जो सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो एक मेथड है वह। अब कुछ ना कुछ काम करती है, एकदम कोई चीजें 100% बेकार होती है ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रहता है। तो अब वो जो गंडा ताबीज किसी ने पहना हुआ है और पहनने के बाद उसको जो है एक समय बाद उतार करके पूजा स्थल पे रख दिया है, तो अब जो है उसको रखा गया था किसी और काम के लिए, कि वो कुछ चीजों को शक करता रहेगा, है ना। और उसका एक समय के बाद उसको निकाल करके जो है फिर पूजा स्थल पे रख दिया है, और वहां पर बैठ के कुछ साधना कर रहे हो या कुछ भी प्रक्रिया कर रहे हो, तो प्रक्रिया कर रहे हो तो अब वहां पर वो जो है थोड़ा विजातीय तत्व जैसा नहीं हो जाएगा? वस्तुतः इसलिए विसर्जन का कहा जाता है ना, कि ऐसी चीजों को नदी में जाकर के विसर्जित कर दिया जाता है, जल तत्व के साथ वो प्रवाहित हो जाता है ना। उसकी जो एनर्जीज हैं वहां शुद्ध हो जाती हैं, वो एनर्जीज वहां मुक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ऐसी चीजों को वहां पूजा स्थल पे क्यों रखा जाए? अब पूजा स्थल जो है वो आलंबन है। पूजा स्थल क्या है? तो आलंबन है कि हम जो है अद्वैत में सीधे नहीं जा सकते। अब नहीं जा पाते, जो लोग नहीं जा पाते, कुछ साधक ऐसे हैं जो अद्वैत में सीधे नहीं जा सकते, और कुछ साधक ऐसे हैं जो अद्वैत में सीधे चले जाते हैं। अब जो साधक अद्वैत में सीधे नहीं जा सकते हैं, तो वह किसी एक मूर्ति और उसको आलंबन लेकर के साधना पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो वह प्रयोग जो कर रहे होते हैं, तो वहां पर तो कोशिश यही करना चाहिए ना। यह भी आपने कई बार सुना होगा कि सिर्फ एक ही देवता को मानना चाहिए या एक ही भगवान को मानना चाहिए, 100 को नहीं मानना चाहिए।
अब वो मानने से चल रहा है, जो साकार है, जो साकार को मानने वाला व्यक्ति है, वह मानने से चलता है, वह कुछ मानता है, पहले उस आलम्बन को स्वीकार करता है, उसको मानता है और उसके माध्यम से अपनी साधना को शुरू कर रहा है। अब वहां पर जो है, वहां पर ही वो द्वंद्व क्रिएट करे कि 10 लोगों में बट जाए। अब शिव की देशना को मान रहे तो शिव की देशना को मानो, कृष्ण की देवता को मान रहे तो कृष्ण की देशना को जानो, गुरु नानक देव की देशना को मान रहे हो, कबीर की देशना को मान, किसी एक की देशना के साथ जुड़ो ना, 10 की देशना के साथ क्यों जुड़ रहे हो? तो वो जो है, ऐसा नहीं कहते कि बाकी देशनाएं गलत हैं, बाकी सारी देशनाएं सही हैं, उनका जो जितना भी यदि कुछ उससे भी कुछ लाभ मिलता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मूल रूप से किसी एक देशना के साथ जाओ, बाकी देशनाओं का भी प्रयोग करो, लेकिन मूल रूप से किसी एक देशना में जाओ। तो फिर वहां पर जो है एक ही मूर्ति या एक ही कुछ होना चाहिए, आलम्बन ले रहे हो ना, तो एक का आलम्बन होना चाहिए, ताकि जो है हम तो ये बंटवारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि बंटवारा जो है सब खत्म हो जाए और एक हो जाए। वननेस की साधना है ना, सारी साधना क्या है? वननेस की साधना है। तो वननेस की साधना के लिए, अब वननेस की साधना है, ब्रह्म की साधना है, एक तत्व की साधना है, तो आलम्बन भी एक का होना चाहिए ना, बहु आलम्बन नहीं होना चाहिए, एक आलम्बन होना चाहिए। तो एक आलम्बन से ब्रह्म तत्व तक जाना जो है सहज होगा। तो एक आलम्बन किसी एक मूर्ति को, एक सदगुरु को, किसी एक को लेकर के उसकी देशना के साथ रमना और उस प्रतिमा के साथ रमना, साकार वाला जो व्यक्ति इस प्रकार से करेगा तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, साकार के लिए ये ज्यादा सुंदर है, ज्यादा अच्छा है। साकार की साधना वाले व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। निराकार वाले के लिए कोई दिक्कत है नहीं, है ना, वो तो आलम्बनों को छोड़ चुका पीछे, उसकी क्लास जो है ऊपर की क्लास है, तो वह जो है साकार को छोड़ चुका है, तो उसकी उसकी उसके लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो एक प्रश्न हम यहाँ से लेंगे ना, अब नितिन अड्डुलवार जी है नागपुर से, उनका प्रश्न है, सदगुरुदेव प्रणाम, अधिकतर समय आपकी देशना से संबंधित विचार और भावदशा बनी रहती है, क्या यह मेरे मन का पैटर्न बन रहा है? अगर ऐसा है तो यह साधना में कितना सहायक है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखो, यही बात जो चल रही थी, अब जो है सदगुरु किसी को कह रहे हो या मान रहे हो, सदगुरु के साथ जुड़े हो, तो सदगुरु का मतलब क्या है कि एक देशना के साथ जुड़े हुए हो, इधर उधर भटक नहीं रहे हो। तो यदि एक साथ जुड़े हुए हो तो उनकी देशना जो है जीवन में समाहित हो जाएगी, रोम रोम में समाहित हो जाएगी, और वह देशना जो है जीवन को दिशा देगी, दशा और दिशा जो है वह देशना तय करेगी। सदगुरु की देशना जीवन की दिशा और दशा तय करेगी, वह साथ साथ चलेगी, हर क्षण चलेगी, श्वास श्वास में वह समाहित हो जाएगी। तो उस देशना से संबंधित विचार ही चलेंगे, मतलब विचारों में भटकाव नहीं आएगा। देशना जो है विचारों में भटकाव को जो है रोकती चली जाएगी, भटकाव बंद कम होने लगेगा। साधना से संबंधित ही विचार होगा। यदि किसी सदगुरु की इस देशना के साथ जुड़े हो तो श्रोतापन्न हो जाते हो। क्या हो जाते हो? श्रोतापन्न हो जाते हो। श्रोतापन्न का अर्थ होता है कि अब जो है उस धारा से बाहर नहीं हो सकते, जो परम धारा है, परमात्मा की धारा है, उस धारा में प्रवाहित हो गए, अब उससे बाहर नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म और लोगे, ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म और लोगे और शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। तो सदगुरु की देशना के साथ जुड़ने पर यह प्रभाव होता है कि जो है उनकी देशना रोम रोम में समाहित हो जाती है, भटकते नहीं है, मन भटकता नहीं है, साधना में ही लगा रहता है, श्रोतापन्न हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म होंगे, ऐसा नहीं कि 7 जन्म होंगे, हो सकता है बहुत कम जन्म में ही मुक्ति हो जाए, हो सकता है यही जन्म अंतिम जन्म हो और आवागमन से मुक्ति मिल जाए। तो यह मन का पैटर्न नहीं है, ऐसा ही होगा। किसी सदगुरु की शरण में यदि जा रहे हो, रेजोनेंस घट रहा है, सरेंडर घट रहा है, तो फिर जो है उस देशना को जीने लगोगे, उसी भाव दशा को जियोगे, और तब जो है भटकाव कम होगा, अर्थात जो है सदपथ पर हो, सदपथ पर हो, मुक्ति के मार्ग पर हो, और मुक्ति निकट है। बहुत अच्छा, मंगल हो, कल्याण हो। अगला प्रश्न, हाँ अनिकेत पूछ लो। श्रीवास्तवा इनके से प्रश्न है। हाँ प्रणाम गुरुजी, प्रश्न ये है कि विपස්සना ध्यान में पूरी शरीर की संवेदनाओं को ऊपर से नीचे तक देखा जाता है, जबकि अन्य ध्यान विधि में शरीर और मन के पार शून्य की अवस्था में रहना की बात होती है, रहने की बात होती है। एक में शरीर के ऊपर ध्यान है, दूसरे में शरीर और मन के पार जाना है। ये दोनों विधियों विरोधी लगती है। हाँ, विरोधी लगती हैं। कृपया इसके रहस्य में को समझाएं।
हाँ, ये जो विरोधी लगती कि विपश्यना ध्यान ऐसा बोल रहा है, बाकी जो है अद्वैत वाली साधनाओं में जो है शरीर और मन के पार जो तत्व है, उस परम तत्व की बात हो रही है ना, जो कि निश्चल तत्व है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, जो कि निश्चल तत्व है। तो क्या ऐसा है कि ये आपस में विरोधी हैं? बिल्कुल विरोधी नहीं है। तो विपश्यना जो है, विपश्यना में शरीर के तल पे काम हो रहा है कि शरीर की संवेदनाओं को जाना जा रहा है। पहले तो अनापान होता है, अनापान के माध्यम से अवधान को विकसित किया जाता है, फिर उस अवधान के माध्यम से शरीर, पूरे शरीर में परिभ्रमण होता है अवधान के माध्यम से, और वहां पर शरीर में कोई भी ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को जाना जाता है, वहां रुका जाता है, वहां कोई सेंसेशन को जाना जाता है, सेंसेशन जैसे ही मिलता है तो वहां से फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो जो संवेदना है, संवेदना वस्तुतः क्या है? देखो, शरीर जो है साइकोसोमेटिक है, शरीर और मन आपस में जुड़ा हुआ है। तो मन में जो भी चीज चल रही है वो संवेदना के रूप में शरीर पर प्रकट होगी कहीं ना कहीं। जिस चक्र से जुड़ी हुई है उस चक्र से जुड़े हुए शरीर के हिस्से में वह किसी सेंसेशन के माध्यम से, किसी संवेदना के माध्यम से प्रकट होगी। अब वह जो प्रकट हो गई तो उसको जैसा का तैसा जानना है, समता के भाव से जानना है। देखो, साधना क्या है? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि समता के भाव में प्रतिष्ठित होना है। तो समता के भाव में यदि प्रतिष्ठित होते हो और उसको जैसा का तैसा यदि जान रहे हो, जो भी संवेदना घटित हो रही है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं ला रहे हो, मन को समायोजित नहीं कर रहे हो, द्वंद्व को नहीं ला रहे हो, जैसा का तैसा जान रहे हो, सत्य को यथावत जान रहे हो। सत्य को यदि यथावत जाना जाता है तो उससे संबंधित यदि कुछ वहां पर कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वह संस्कार की निर्जरा हो जाएगी। संस्कार क्या है? संस्कार जो है सत्य को यथावत नहीं जानना है, सत्य में मैनिपुलेशन करना है, जो जैसा का तैसा उसे मैनिपुलेशन करना है। कोई पूर्व धारणा है ना, पूर्व धारणा में सेपरेशन, अहंकार, सारे विकार ये सब समाहित होंगे, विकारों से जुड़ा हुआ सब कुछ होता है। तो जो है जैसा का तैसा यदि जान रहे हैं विपश्यना में, किसी भी उदीर्णा को, जो भी संस्कार की उदीर्णा है उसको जैसा का तैसा जान रहे हैं, समता के भाव में प्रतिष्ठित है। तो समता के भाव में कौन प्रतिष्ठित है? वह साक्षी है ना, वह परम तत्व है ना। वही जो भगवान कृष्ण जिसे साक्षी कहते हैं, वह जो है विपश्यना में उस पर नहीं, बात किस पे की जा रही है? इस संस्कार को जैसा का तैसा जानो। जैसा का तैसा जानो तो कौन जान रहा है? साक्षी जान रहा है, साक्षी पुष्ट हो रहा है। समता का अर्थ है कि साक्षी पुष्ट हो रहा है। और साक्षी में यदि प्रतिष्ठित हो, साक्षी में प्रतिष्ठित हो तो समता के भाव में हो, और उसमें जैसा का तैसा जाना जा रहा है, जो भी है जैसा कि तैसा जाना जा रहा है, और उसमें कोई भी अपना संस्कार है तो संस्कार जो है वो अपना डिसॉल्व होते जा रहा है, जो भी पैटर्न है वो डिसॉल्व होते चला जा रहा है। तो जो है समता इसमें मुख्य की है विपश्यना में, और वही बात साक्षी है। भगवान कृष्ण जिसे साक्षी कहते हैं और यह कहते हैं, तो यहां से शुरू करो या वहां से शुरू करो। अब साक्षी में भी जो है उस साधना में नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूं इसे जानना है, मैं मन नहीं हूं इसे जानना है। शरीर और मन जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ समता पूर्वक जानते रहना है। तो धीरे धीरे अपना शरीर के साथ तादात्म्य टूट जाएगा, मन के साथ तादात्म्य टूट जाएगा। शरीर और मन से जुड़े हुए जो भी कर्म प्रारब्ध हैं, संस्कार हैं, पैटर्न्स हैं, वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना। साक्षी के माध्यम से यह होता है। तो साक्षी जो है क्लींजिंग की प्रोसेस के लिए एक मेन टूल है, और जो है विपश्यना में यह भी एक टूल है कि जो है संवेदनाओं को जाना जा रहा है, समता के भाव से जाना जा रहा है, तटस्थ भाव से जाना जा रहा है, कूटस्थ होकर जाना जा रहा है, मतलब साक्षी होकर ही तो जाना जा रहा है ना। और इसमें भी कूटस्थ होकर के जाना जा रहा है, जो घट रहा है उसे जाना जा रहा है, एवरीथिंग। तो हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग, एंड भी लगाना ठीक नहीं है, ये जो एफर्टलेस नोइंग है वो इंक्लूडेड है हर हैपनिंग के साथ में। तो द्वैत और द्वंद्व को शुरू में ही तोड़ दो, बात ही खत्म कर दो। सब हो रहा है और जानना उसमें इंक्लूडेड है, एक साथ सब जाना जा रहा है, विदाउट फोकसिंग, अलग अलग नहीं, फोकस नहीं करना, कंसंट्रेट नहीं करना। कंसंट्रेट कौन कर रहा है? सेपरेशन आ जाएगा ना, वहां पर समता जो है, समता भंग हो गई ना। समता क्या है कि किसी जगह पे फोकस नहीं कर रहे हो, कुछ करने वाला वहां है ही नहीं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, तो यदि नहीं करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा, अकर्ता हो जाएगा। तो अकर्ता में समता पुष्ट हो जाती है, समता पुष्ट हो जाएगी तो जैसा का तैसा जाना जाएगा, जैसा का तैसा जाना जाएगा तो उससे सत्य ही जाना जाएगा। मन बीच में नहीं होगा, विचलन बीच में नहीं होगा, कोई संस्कार बीच में नहीं होगा। तो जैसा का तैसा जानना मुक्ति का मार्ग है ना। सुजाता नेगी जी का प्रश्न ले लेते हैं, इंदौर से इनका प्रश्न है। स्वामी जी प्रणाम,
किन्हीं भी दो ध्यान साधना के बीच में कितने समय का अंतराल होना चाहिए। हाँ, अब जो है ध्यान की विधियां तो 68 दे दी हैं, 68 मेथड्स आ चुकी हैं, नई नई विधियां और आती जा रही हैं। तो जो है साधना की दिन में जिनके पास सहूलियत रहती है, कोई 2 विधियां करता है, कोई 3 विधियों को प्रयोग में लाता है, फिर वो अलग अलग विधियों को भी प्रयोग में लाते रहते हैं। अब एक साधना विधि कंप्लीट हो गई तो दूसरी साधना विधि में कितनी देर में जाना चाहिए। तो एक साधना विधि कंप्लीट हुई तो वहां पर जो है उसके बाद में लेट गो, छोड़ देना चाहिए अपने को, कुछ समय तक कुछ ना करते हुए बने रहना चाहिए, मौन शांत निश्चल ऐसा बने रहना चाहिए। तो बने रहो और उसके साथ में उठ करके कुछ मूवमेंट करो। यदि कुछ काम धाम है तो होश पूर्वक काम धाम में संलग्न हो जाओ। जाना जा रहा है, अपने आप को काम करते हुए जाना जा रहा है, अपने आप को चलते हुए जाना जा रहा है, अपने आप को भोजन करते हुए जाना जा रहा है। देखो साधना को तो जीवन में फैलाना होता है ना, साधना को पूरे जीवन में फैलाना है। पार्ट टाइम साधना बहुत अच्छा है, इंटेंस मेडिटेशन जरूरी है, लेकिन इससे जो सार तत्व मिला हमें, इस सार तत्व को पूरे जीवन में फैलाना पड़ेगा ना। इसको फैलाओ, पूरे जीवन पे फैलाओ, पूरे जीवन पे फैलाओ। और जो है वह करते करते बाकी काम भी निपट गए, कुछ भ्रमण हो गया, काम हो गया, जो कुछ भी हो गया। अब वहां पर जो है फिर ऐसा लगता है कि अब जो है फिर मन वापस काम करना चालू कर दिया, मतलब फिर से डोज की जरूरत है। मन ने काम करना चालू कर दिया, इधर उधर के द्वंद्व वगैरह वापस पैदा होने चालू हो गए, गतियां तेज होने लगी, तो फिर अगली विधि के सामने फिर बैठ जाओ। यदि सहूलियत है तो, और सबके पास सहूलियत होगी ऐसा जरूरी भी नहीं है। जिसके पास सहूलियत है, जिसके पास अनुकूलता है, वह जो है फिर अगली ध्यान साधना विधि को प्रयोग में ले आए।